हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आकर के आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसके बच्चे को यास कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बाज। दोस्तों, बाज के बच्चे को यास कहा जाता है, जबकि पेंगुइन और कौवे के बच्चे को चूजा कहा जाता है और भालू के बच्चे को शावक कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। किस अंग को रासायनिक कारखाना कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यकृत। दोस्तों, यकृत को रासायनिक कारखाना कहा जाता है। गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। दोस्तों, याद रखिएगा, अरावली पर्वत विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, यह भी याद रखिएगा दोस्तों। और गुरु शिखर की ऊंचाई लगभग 1795 मीटर के आसपास है। दोस्तों, गुरु शिखर जो है दोस्तों, ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। लोहे में जंग को रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, जिंक। लोहे में जंग को रोकने के लिए उसमें जिंक मिलाया जाता है दोस्तों, जबकि स्टील को मजबूती देने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंक। भारत की नदियों में जल प्रदूषण को मापने के लिए किसकी माप की जाती है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। नदियों में जल के प्रदूषण को मापने के लिए उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। दोस्तों, शुक्र तारा को जो है शाम का तारा और भोर का तारा और पृथ्वी की बहन उपनाम से जाना जाता है। तो सही ऑप्शन है सी, शुक्र तारा को शाम तारा के नाम से जाना जाता है। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, ऊतकों का। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, जबकि कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी और भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। दोस्तों, भारतीय संविधान को तैयार होने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। दोस्तों, अगला ऑप्शन जो है बी ऑप्शन, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से भारतीय संविधान लागू किया गया। 22 जुलाई 1947 को भारतीय तिरंगे झंडे को अंगीकार किया गया था। सब याद रखिएगा दोस्तों, सब इंपॉर्टेंट हैं। हॉर्नबिल महोत्सव किस प्रदेश का लोक नृत्य है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नागालैंड। नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध महोत्सव हॉर्नबिल महोत्सव है, जबकि उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध महोत्सव कथक नृत्य है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मैलिक अम्ल। सेब में दोस्तों मैलिक अम्ल पाया जाता है, जबकि फार्मिक अम्ल मधुमक्खियों के काटने या और चींटियों के काटने से उसमें मिलता है, जबकि एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, तथा लैक्टिक अम्ल जो डी वाला ऑप्शन है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि में सहायता प्रदान करता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन है जो दोस्तों, वो पादप हार्मोन में पौधों में वृद्धि के लिए सहायक होता है। पीलिया से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। दोस्तों, जॉन्डिस रोग से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला रोग यकृत होता है। यकृत को लीवर भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा।
निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दोस्तों सबसे छोटा महाद्वीप है, जबकि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, सिक्किम में। याद रखिएगा दोस्तों, नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। कौन सा प्लांट हार्मोन घायल कोशिकाओं में बनता है जिसके द्वारा पौधे की चोट ठीक हो जाती है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, ट्रॉमेटिक हार्मोन घायल कोशिकाओं में बनता है जिससे पौधे की चोट ठीक हो जाती है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी, ट्रॉमेटिक हार्मोन। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, विकासशील अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, जबकि पृथ्वी का केवल एक उपग्रह चंद्रमा है। याद रखिएगा दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, जबकि 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1972 में। दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ, जबकि वन्य संरक्षण अधिनियम अगर पूछता है दोस्तों तो वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों। बिश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य से। बिश्नोई आंदोलन का संबंध राजस्थान राज्य से है। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1980 में। 1973 के चिपको आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। चिपको आंदोलन का संबंध निम्न में से किस स्थान से था? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, चामोली जिले से चिपको आंदोलन का संबंध था, जबकि अगर राज्य पूछे तो उत्तराखंड। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय है। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में IUCN का मुख्यालय स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, जबकि हर साल 15 मार्च को उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। साइलेंट घाटी आंदोलन का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, केरल। चॉकलेट सेहत के लिए खराब होती है क्योंकि उसमें उच्च मात्रा में होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, निकेल। चॉकलेट सेहत के लिए या स्वास्थ्य के लिए खराब होती है क्योंकि उसमें निकेल उच्च मात्रा में पाया जाता है। गंगा नदी को क्या घोषित किया गया है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रीय नदी। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी सन 2008 में घोषित किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, आयोडीन। आयोडीन की कमी से दोस्तों घेंघा नामक रोग होता है।